आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नई डेफिनेशन की कि एम टेल ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है और सीक्वेंस की एम टेल में और सीक्वेंस में दोनों की कन्वर्जेंस में आपस में क्या रिलेशन होती है उसको फाइंड आउट करेंगे। और हम सीखेंगे इस बात को भी कि अगर हमें एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में मालूम हो कि एक पॉजिटिव सीक्वेंस है और वो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है और आप एक दूसरी सीक्वेंस एक्सन की और इसकी आपस में इस तरह की रिलेशन बना सकें तो फिर आप एक्सन की कन्वर्जेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम करेंगे। इसके अलावा एक काम और भी हम करेंगे और वो ये कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को डिफरेंट वेज में कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है उसको भी सीखेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने लगे हैं कि एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है। अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो, फर्ज करें x हमारे पास एक रियल नंबर है और कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया जाए तो v एप्सिलॉन x को हम कहते हैं वो इस x का एप्सिलॉन नेबरहुड है। रियल नंबर है x एक, x रियल नंबर का नेबरहुड बनाना चाहते हैं with the help of a positive number epsilon neighborhood of the number x को हम डिनोट करेंगे v epsilon x से। इसमें होगा क्या, ये होगी क्या चीज, ये जो epsilon neighborhood of x है ये एक सेट होगा और इस सेट में रियल नंबर्स होंगे। वो रियल नंबर्स होंगे जो x माइनस एप्सिलॉन से बड़े और x प्लस एप्सिलॉन से छोटे हों। और आपको याद होना चाहिए अगर हम कहें कि जी हमने एक सेट बनाना है जिसमें रियल नंबर्स लेने हैं जो a से बड़े और b से छोटे हों तो इस तरह के सेट को हम कैसे लिखा करते हैं, हम कहते हैं ये ओपन इंटरवल ए बी है। तो बेसिकली v एप्सिलॉन x एक ओपन इंटरवल है जिसका लेफ्ट हैंड पॉइंट x माइनस एप्सिलॉन और राइट हैंड पॉइंट x प्लस एप्सिलॉन है। इसमें वो सारे रियल नंबर्स हैं जो x माइनस एप्सिलॉन से बड़े और x प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं। किसी भी रियल नंबर x के लिए जब आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें वो सारे रियल नंबर्स लेंगे जो x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन के दरमियान हो। फर्ज करें हमारे पास रियल लाइन के ऊपर ये एक नंबर x है। अगर हम इस x नंबर का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाना चाहते हैं तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन नंबर चूज करें और इसके दरमियान वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं वो एक सेट में इकट्ठे कर लें। हम उसको कहेंगे वो x पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड है। जिस पॉइंट x का नेबरहुड हम बना रहे हैं उस पॉइंट को हम सेंटर कहा करते हैं और जिस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम एप्सिलॉन नेबरहुड बना रहे हैं उस एप्सिलॉन को हम रेडियस कहा करते हैं। किसी भी एलिमेंट x के लिए अगर आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाना चाहते हैं तो x को हम कहेंगे वो उस नेबरहुड का सेंटर है, एप्सिलॉन को कहेंगे उस नेबरहुड का रेडियस है और v एप्सिलॉन x में सारे रियल नंबर्स होंगे वो जो x माइनस एप्सिलॉन से बड़े और x प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं। फर्ज करें x मैंने चूज कर लिया 2 और फर्ज करें एप्सिलॉन मैंने चूज कर लिया 0.5। मैं बनाना चाहता हूं पॉइंट x का नेबरहुड 0.5 रेडियस का तो मैं इसमें वो सारे रियल नंबर्स लूंगा जो 2 माइनस 0.5 से लेकर 2 प्लस 0.5 के दरमियान होंगे। ओपन इंटरवल 1.5 से लेकर 2.5 तक का वो सारे रियल नंबर्स जो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के दरमियान है। इस तरह से आप किसी भी रियल नंबर x का किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड v एप्सिलॉन x बना सकते हैं। और इस एप्सिलॉन नेबरहुड का इस्तेमाल करते हुए हम एक थ्योरम करने लगे हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है xn, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है और x कोई और रियल नंबर है, हम कहें कि जो सीक्वेंस xn है वो x को कन्वर्ज कर रही है, xn x को कन्वर्ज कर रही है। या हम कहें कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम एक नेचुरल नंबर
के मिल रहा है कि एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, या हम ये कहें कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर के मिल रहा है कि सीक्वेंस की हर टर्म एक्सन एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन के दरमियान है, या हम कहें कि हर एप्सिलॉन नेबरहुड वी एप्सिलॉन एक्स में सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी, वो सारी टर्म्स आएंगी जिनका नंबर के या के से ग्रेटर होगा। ये सारी स्टेटमेंट्स ए बी सी डी इक्विवेलेंट हैं। एक्सन एक सीक्वेंस है, आर में है, एक्स कोई रियल नंबर है, हम कहें कि सीक्वेंस एक्सन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, या हम कहें कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर के मिल रहा है कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्सन और एक्स के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी हम सीक्वेंस की टर्म का नंबर के या के से बढ़ा लें, या हम कहें कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नंबर के मिल रहा है कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्सन एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन के दरमियान है जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर एन के या के से बड़ा हो, या हम कहें कि हर एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स वो सीक्वेंस की टर्म्स एक्सन को कंटेन कर रहा है, उन सारी टर्म्स एक्सन को कंटेन कर रहा है जिनका नंबर के या के से बड़ा है। ये 4 की 4 स्टेटमेंट्स आपस में बराबर हैं। प्रूव ये करना है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, कि ये स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। कॉमनली हम थ्योरम्स ऐसे करते रहते हैं कि एक स्टेटमेंट ए गिवन होती है और स्टेटमेंट बी प्रूफ करनी होती है, या हम ऐसे थ्योरम्स करते रहे हैं कि स्टेटमेंट्स ए और बी के दरमियान इफ एंड ओनली इफ होता है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं और चारों स्टेटमेंट्स को हमने इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। 4 हो, 3 हो, 5 हो, जब भी 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूफ करना हो, जैसे कि यहाँ हमने इन 4 स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो हम बेसिकली प्रूव ये करेंगे कि ए स्टेटमेंट को ट्रू मान के बी प्रूफ कर लेंगे, बी स्टेटमेंट को ट्रू मान के स्टेटमेंट सी प्रूफ कर लेंगे, सी को ट्रू मानकर स्टेटमेंट डी प्रूफ कर लेंगे, और डी स्टेटमेंट को ट्रू मानकर हम प्रूफ कर लेंगे स्टेटमेंट नंबर ए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब होगा कि चारों स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये चारों स्टेटमेंट्स बराबर हैं। कोई शख्स कहे कि सीक्वेंस एक्सन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, या कोई शख्स कहे कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर के मिल रहा है कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्सन और एक्स के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी टर्म का नंबर एन के या के से ग्रेटर है, या हम ये वाली स्टेटमेंट कहें या ये वाली स्टेटमेंट कहें, ये चारों स्टेटमेंट्स कहना इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं, ये बात हम प्रूफ करना चाहते हैं। हमें पहली स्टेटमेंट में गिवन ये है कि एक्सन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है। ज़रा प्रूफ स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को। हम कहते ये हैं कि एक रियल सीक्वेंस एक्सन एक रियल नंबर एक्स को कन्वर्ज करती है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्सन और एक्स के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का जो नंबर है वो ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट हो। जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर एन ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट हो तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तरीका मैंने बता दिया, हम ए को ट्रू मान के बी प्रूफ करेंगे, बी को ट्रू मान के सी प्रूफ करेंगे, सी को ट्रू मान के डी प्रूफ करेंगे और डी को ट्रू मान के हम ए प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ए को ट्रू मान के बी प्रूफ करने लगे हैं। सपोज कर लिया कि एक्सन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है और ये रिजल्ट तो बेसिकली सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन ही है। बस इतना सा फ़र्क है कि हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने के लिए जब हम हर एप्सिलॉन के लिए नेचुरल नंबर ढूंढते हैं तो उसका नाम एन नॉट रखते हैं, जबकि थ्योरम के अंदर उसने कहा है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर के मिलेगा। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए से बी जब हमने प्रूफ करनी है वो तो जस्ट डेफिनेशन है, वो प्रूव हो गया।
अब हम स्टेटमेंट बी को ट्रू मान लेते हैं और स्टेटमेंट सी को प्रूफ करते हैं। बी को ट्रू मानने का मतलब ये है कि हमने मान लिया कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर k मिल रहा है कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये स्टेटमेंट हमने सही मान ली कि ये नेचुरल नंबर k हमें मिल रहा है, हमें k मिल रहा है जो कि एक नेचुरल नंबर है और ये हर एप्सिलॉन के लिए मिल रहा है। जब भी आप कोई रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव लेते हैं तो आपको एक नेचुरल नंबर k मिल जाता है कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है और ये वाली इनक्वालिटी हमने प्रूफ करनी है। इसके लिए बेसिक मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। मॉडुलस की आपको याद होनी चाहिए कि x मॉडुलस लेस देन a होता है इफ एंड ओनली इफ x आपका a से छोटा और माइनस a से बड़ा हो। इस बेसिक प्रॉपर्टी को मॉडुलस की हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स जो है वो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और एप्सिलॉन से छोटा है और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू k के लिए। रिजल्ट ये वाला प्रूफ करना है। क्या किया जाए, ऐसा करते हैं, थ्रू आउट दिस इनक्वालिटी x को ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे x माइनस एप्सिलॉन हो गया, दरमियान में x ऐड करने से x कैंसिल हो गया, xn रह गया, राइट साइड पर x प्लस एप्सिलॉन आ गया और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू k के लिए। जब भी आप कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे आपको एक नेचुरल नंबर k मिल जाएगा कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा और यही रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने स्टेटमेंट बी को ट्रू मान के स्टेटमेंट सी प्रूफ कर ली। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सही, अब स्टेटमेंट सी को ट्रू मान के स्टेटमेंट डी प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट सी ट्रू मान ली, यानी मान लिया ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। स्टेटमेंट डी हमने प्रूफ करनी है, यानी हमने प्रूव करना है कि एक्स एन वी एप्सिलॉन एक्स के अंदर मौजूद हैं। वी एप्सिलॉन एक्स याद करवा दूं, वी एप्सिलॉन एक्स का मतलब है ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स प्लस एप्सिलॉन तक। और किसी चीज़ के इस सेट में होने का मतलब क्या है कि वो चीज़ x माइनस एप्सिलॉन से बड़ी और x प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। अगर मुझे प्रूव ये करना है कि v एप्सिलॉन x में xn मौजूद है तो बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि xn x माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और x प्लस एप्सिलॉन से छोटा है और यही तो हमें गिवन है स्टेटमेंट सी में। स्टेटमेंट सी को जब हमने ट्रू मान लिया है तो हमें गिवन ये है कि xn x माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और x प्लस एप्सिलॉन से छोटा है और इसका बेसिक मतलब ये है कि xn x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन वाले ओपन इंटरवल में मौजूद है और इसी ओपन इंटरवल को हम क्या कहा करते हैं, v एप्सिलॉन x कहा करते हैं। तो प्रूव हो गया कि xn कहाँ मौजूद है, v एप्सिलॉन x में। जब भी हमें कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन मिलेगा हम ढूंढ लिया करेंगे एक नेचुरल नंबर k कि आपकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स xn v एप्सिलॉन x में होंगी जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर n जो है वो k या k से ग्रेटर होगा। तो हमने स्टेटमेंट c को ट्रू मान के स्टेटमेंट d जो है वो प्रूफ कर ली है। अब क्या करना है भला हमने, अब हमने स्टेटमेंट d को ट्रू मान लेना है, ये स्टेटमेंट सही मान लेनी है और xn को शो करना है कि वो x को कन्वर्ज कर रही है। हमने मान लिया xn मौजूद है v एप्सिलॉन x में, ये हमने मान लिया है और हमने xn को शो करना है x को कन्वर्ज कर रही है, यानी बेसिकली ये डेफिनेशन हमने शो करनी है। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल रहा है एक नेचुरल नंबर k, क्योंकि हमने स्टेटमेंट d को ट्रू मान लिया है। कैसा नेचुरल नंबर k मिल रहा है कि सीक्वेंस की टर्म्स xn v एप्सिलॉन x में मौजूद हैं और v एप्सिलॉन x में मौजूद होने का मतलब है xn x माइनस एप्सिलॉन से बड़ी और x प्लस एप्सिलॉन से छोटी हैं। और अगर हम ऐसा करें कि इसमें से x को थ्रू आउट माइनस कर लें तो लेफ्ट साइड से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, दरमियान में xn माइनस x आ जाएगा, राइट साइड पे माइनस x करने से x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन आ जाएगा। xn माइनस x माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के दरमियान है और क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब है एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और ये कौन कौन से एन के लिए हो रहा है, क्योंकि हमने डी को ट्रू माना है और डी ट्रू है हर उस एन के लिए जो के या के से ग्रेटर है, तो ये वाली इनक्वालिटी भी हर उस एन के लिए ट्रू है जो के या के से ग्रेटर है। और यही इनक्वालिटी तो क्या शो करती है, यही इनक्वालिटी शो करती है कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। हमने डी को ट्रू मान के ए को प्रूफ कर लिया। हमने ये 4 स्टेटमेंट्स प्रूफ कर दी कि ये चारों स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। आइंदा से जब भी हमें वो कहेगा कि कोई सीक्वेंस एक्स एन नंबर एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात होगी। और जब भी हमें किसी सीक्वेंस एक्स एन के बारे में बी, सी और डी में से कोई भी रिजल्ट मिल जाएगा कि होल्ड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है। इसका वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहेंगे। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के लिए इसी तरह से रिजल्ट इस्तेमाल करें। हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के लिए इस इनक्वालिटी को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इनक्वालिटी को ऐसे लिखने की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्स एन वी एप्सिलॉन एक्स में मौजूद हैं। और नेक्स्ट बात जो हम करने लगे हैं वो करने लगे हैं सीक्वेंस की एम टेल के बारे में। एम टेल ऑफ ए सीक्वेंस क्या होगी। फर्ज करें हमारे पास एक सीक्वेंस एक्स एन है, आर के अंदर है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। अगर मैं कहूँ जिसकी 2 टेल क्या होगी, तो 2 टेल भी एक सीक्वेंस ही होगी। कैसी सीक्वेंस होगी कि इस सीक्वेंस की पहली 2 टर्म्स छोड़ दें, बाकी सारे लिख दें, तो हम उसको 2 टेल कहेंगे। उसमें टर्म्स होंगी मेरे पास x3 x4 और सो ऑन। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस xn+2 होगी। जब आप n को 1 लेंगे तो x3 बन जाएगी, n को 2 लेंगे तो टर्म x4 बन जाएगी और सो ऑन। इसी तरह से 3 टेल भी डिफाइन कर सकते हैं, 4 टेल भी डिफाइन कर सकते हैं। जनरली अगर हमारे पास कोई m नेचुरल नंबर हो तो हम m टेल डिफाइन कर सकते हैं। m टेल को हम डिनोट करेंगे xm+n से, और इसमें इस सीक्वेंस की पहली m टर्म्स छोड़ देंगे, उससे बाद वाली टर्म्स ले लेंगे। इसमें n को 1 लें तो xm+1 आ जाएगा, m को 2 लें तो xm+2 आ जाएगा और सो ऑन। हम कहेंगे ये जो नई सीक्वेंस हमने बनाई है ये इस गिवन सीक्वेंस की m टेल है। शुरू की m टर्म्स छोड़ दी, बाकी पूरी सीक्वेंस हमने ले ली, ये भी एक सीक्वेंस ही है, इसको कहेंगे ये गिवन सीक्वेंस की m टेल है। एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो सीक्वेंस है xn वो 2n है, जिसकी टर्म्स 2, 4, 6 और सो ऑन है। हम इसकी 3 टेल बनाना चाहते हैं, तो वो x3+n बन जाएगी। इस सीक्वेंस में जहाँ जहाँ n है वहाँ n+3 लिख लें तो वो 2n+6 हो गई। आप इसमें n को 1 लें तो फर्स्ट टर्म, इस 3 टेल की फर्स्ट टर्म 8 आ गई। n को 2 लें तो इसकी सेकंड टर्म 10 आ गई। n को 3 लें तो इसकी थर्ड टर्म जो है वो 12 आ गई, सो ऑन। जो इसमें 3 टेल में फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे बेसिकली 4th टर्म है, तो इसमें यहाँ सेकंड टर्म है वो यहाँ पे 5th टर्म है। आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास xn जो है वो क्या है, xn सीक्वेंस है, और xm+n जो है वो इसकी m टेल है। ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन पहली सीक्वेंस में से हमने m टर्म्स छोड़ दी हैं। ऐसी सूरत में अगर मैं इसकी कोई भी rth टर्म लूँ, क्या लूँ, rth टर्म कहाँ पर, xn में, तो वही जो है मेरे पास xm+n में जो है वो बन जाएगी टर्म नंबर r-m। और अगर मैं कोई टर्म लूँ m टेल में से, फर्ज करें मैं इसमें से कोई टर्म नंबर xq लेता हूँ, वही टर्म जो है xm में भी मौजूद होगी, लेकिन वो xn में टर्म नंबर q+m होगी। ये रिलेशन है दोनों सीक्वेंस की टर्म्स की।
अगर आपको एक सीक्वेंस गिवन हो और आपको एक नेचुरल नंबर m गिवन हो, तो आप गिवन सीक्वेंस की m टेल एक और सीक्वेंस बना सकते हैं जिसमें गिवन सीक्वेंस की m टर्म्स नहीं लेंगे शुरू वाली, बाकी सारी वही टर्म्स ले लेंगे। अगर गिवन सीक्वेंस को आप xn कह रहे हैं तो इसकी m टेल को xm प्लस n या xn प्लस m कहेंगे, इसमें भी n चेंज हो रहा होगा। आप कोई सी भी टर्म लेते हैं अगर गिवन सीक्वेंस में, तो m टेल में अगर वो मौजूद है तो उसका नंबर, अगर गिवन सीक्वेंस में उसका नंबर r था तो m टेल के अंदर उसका नंबर r माइनस m होगा। अगर आप कोई टर्म m टेल में से लेते हैं और फर्ज करें उसका नंबर q है, तो गिवन सीक्वेंस के अंदर उसका नंबर q प्लस m होगा। ये आपस में कुछ रिलेशन है m टेल की और गिवन सीक्वेंस की। और नेक्स्ट थ्योरम हमें ये बता रहा है कि आखिर हम m टेल क्यों डिफाइन कर रहे हैं। थ्योरम क्या है देखते हैं। थ्योरम हमारे पास ये है कि एक सीक्वेंस xn है, r में है, m कोई नेचुरल नंबर लिया है, xm प्लस n जो है हमने इस सीक्वेंस की m टेल बनाई है। तो ये जो m टेल है ये कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ xn कन्वर्ज करे। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसकी m टेल वाली सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, और अगर किसी सीक्वेंस से बनने वाली m टेल वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो फिर सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि सीक्वेंस की अगर आप कुछ टर्म्स छोड़ दें पहली, तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीक्वेंस m टर्म्स शामिल करके शुरू की कन्वर्ज कर रही है तो m टर्म्स छोड़ के भी सीक्वेंस कन्वर्ज ही करेगी। अगर कोई सीक्वेंस m टर्म्स छोड़ के कन्वर्ज कर रही है तो फिर m टर्म्स शामिल करके भी वो सीक्वेंस कन्वर्ज ही करेगी। और ना सिर्फ कन्वर्ज करेगी बल्कि सीक्वेंस की लिमिट और उसकी m टेल की लिमिट दोनों इक्वल आया करेंगी। ये थ्योरम है। इस थ्योरम का खुलासा ये है कि सीक्वेंस अगर कोई कन्वर्जेंट है तो उसकी कुछ टर्म्स शुरू में से m छोड़ दें तो नई सीक्वेंस कन्वर्जेंट रहेगी, या m टर्म छोड़ के आप देख रहे हैं कि नई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर गिवन सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। कोई भी सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ उसकी m टेल कन्वर्जेंट हो, और दोनों की लिमिट्स का आंसर भी सेम होगा। उनका प्रूफ करते हैं। थ्योरम के प्रूफ में यकीनन हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने रिवाइज की है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। हम प्रूफ करने लगे हैं, पहली स्टेटमेंट को सपोज करके दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। सपोज कर लिया है कि xn x को कन्वर्ज कर रही है। अगर हमने सपोज कर लिया है कि गिवन सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज कर रही है और अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि इसकी टेल xm प्लस n जो है वो भी x को कन्वर्ज करेगी, तो डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है एक नेचुरल नंबर n0 के ये जो नई सीक्वेंस m टेल है यानी xm प्लस n, जब इसमें से हम x को माइनस करके मॉडुलस लें तो वो एप्सिलॉन से लेस आए और ये हो सीक्वेंस की सारी टर्म्स n ग्रेटर और इक्वल टू n0 के लिए। ये रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं। हमने मान लिया है कि xn x को कन्वर्ज कर रही है। xn अगर x को कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी n ग्रेटर और इक्वल टू n0 हो। ये हमने मान लिया। ये रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं। यहाँ पर हम xm प्लस n बनाना चाहते हैं। यहाँ पर xm प्लस n बनाने के लिए हमने ऐसा किया कि इस n में m माइनस और m प्लस कर लिया, और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी m दोनों साइडों पर माइनस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास n माइनस m है, इस n माइनस m का नाम फर्ज करें हम k रख लेते हैं, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि n m से बड़ा हो। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर उस n के लिए
जो n नॉट से बड़ा या बराबर है, ये इन्फिनिट n है। हमने इन सारे n में से खास तौर पे वो n चूज कर लिए हैं जो m से बड़े हैं। हो सकता है m 5 हो सकता है n नॉट 3 हो, यानी कि रिजल्ट होल्ड कर रहा हो 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन के लिए m हमारे पास 5 हो। अब हमने गो के ये n होल्ड कर रहा है 3 और उससे बड़े नंबर्स के लिए। दोबारा बोल दूं, फर्ज कर लें n नॉट हमारे पास 3 आ गया है। ये इनइक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर रही है जब भी n 3 या 3 से बड़ा हो, और फर्ज करें m मेरे पास 5 है। ये इनइक्वालिटी जो है ये 3 और उससे बड़े नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, तो क्या 5 से बड़ों के लिए भी होल्ड करेगी? बिल्कुल उनके लिए भी होल्ड करेगी। मैंने सिंपली इस इनइक्वालिटी में सारे n लेने की बजाय वो n ले रहा हूं जो m से बड़े हैं। हो सकता है वो सारे ही n आ जाएं, इसमें से हो सकता है जैसे इस एग्जांपल में मैंने कहा कि हो सकता है ये 3 या 3 से बड़े नंबर्स के लिए होल्ड कर रही हो, लेकिन मेरा m 5 हो तो मैं 5 से बड़े नंबर्स कंसिडर कर लूंगा, बाकी नहीं कंसिडर करूंगा। तो ये इनइक्वालिटी हर n उसके लिए होल्ड कर रही है जो n नॉट या उससे बड़ा है। मैंने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि n m से बड़े वाले ले लिए, और बड़े वाले n के लिए n माइनस m को मैंने k पुट कर दिया। क्योंकि n m से बड़ा है तो n माइनस m जिसको मैंने k कहा है ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही है। n माइनस m को k लिख लेने पर यहां पर बन जाएगा xk प्लस m माइनस x लेस देन एप्सिलॉन। फॉर ऑल n माइनस m को हमने k लिख लिया है, फॉर ऑल k ग्रेटर इक्वल टू n नॉट माइनस m। ये रिजल्ट बन गया है। ये ऐसा ही रिजल्ट है तकरीबन। हमने एक नेचुरल नंबर ढूंढना था n नॉट, कि जब भी सीक्वेंस की टर्म m प्लस n लें और उसमें से x माइनस करके मॉडुलस लें वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए। टर्म नंबर m प्लस n की बजाय यहाँ m प्लस k आ गया है, माइनस x का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है। जब भी इसका टर्म नंबर k जो है वो n नॉट माइनस m से ग्रेटर इक्वल हो। अगर ये जो n नॉट माइनस m है ये हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हो तो हमारा मसला हल हो चुका है और हमारी बात ख़त्म हो गई है। अगर n नॉट माइनस m जो है वो नेचुरल नंबर हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं n नॉट 3 है और m मेरे पास 5 है, तो क्या इस सूरत में n नॉट माइनस m नेचुरल नंबर है? 3 माइनस 5 माइनस 2 ये नेचुरल नंबर नहीं है। हमें ढूंढना होता है एक नेचुरल नंबर के सीक्वेंस की टर्म का नंबर k, जब भी हम उस नेचुरल नंबर से बड़ा या बराबर लेंगे ये रिजल्ट होल्ड करेगा। बस एक छोटी सी बात रह गई है कि यहाँ पर n नॉट माइनस m की जगह कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए। n नॉट माइनस m हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ हम नेचुरल नंबर ही चाहते हैं। हम ऐसा करते हैं कि n डैश एक नंबर चूज कर रहे हैं जो मैक्सिमम है किन दो में से, 1 में से और n नॉट माइनस m में से। अगर n नॉट माइनस m नेगेटिव होगा तो n डैश 1 बन जाएगा। अगर n नॉट माइनस m 0 होगा तो भी n डैश 1 और n नॉट माइनस m में से बड़ा 1 बन जाएगा। और अगर n नॉट माइनस m फर्ज करें 1 से बड़ा आ गया है तो फिर इन दो में से बड़ा n डैश वो n नॉट माइनस m होगा। हम n नॉट माइनस m और 1 में से बड़े वाले नंबर को n डैश कह रहे हैं। ये रिजल्ट चूंकि हर उस k के लिए होल्ड कर रहा है जो n नॉट माइनस m या उससे बड़ा है, तो ये इन दो में से बड़े नंबर n डैश के लिए भी होल्ड करेगा। हमारे पास m प्लस k माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल k ग्रेटर इक्वल टू n प्राइम, और n प्राइम हमारा नेचुरल नंबर है। और ये वही रिजल्ट बन गया है जो हम प्रूफ करना चाहते थे, सिर्फ एक इस फर्क के साथ कि यहाँ m प्लस n लिखा आ रहा था, यहाँ m प्लस k लिखा आ रहा है। लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे सीक्वेंस की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है या n सीक्वेंस की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। बहरहाल प्रूव हो गया कि जो हमारे पास x m प्लस k सीक्वेंस है या कह लें x m प्लस n सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है किसको? x को। जो हमने m टेल बनाई थी x m प्लस n वो x को कन्वर्ज कर गई है। हमने सपोज कर लिया था कि गिवन सीक्वेंस x n x को कन्वर्ट कर रही है, इसकी m टेल
एक्स एम प्लस एन को या कह लें एक्स एम प्लस के को हमने प्रूव कर दिया कि वो भी एक्स को कन्वर्ज कर रही है। दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ एंड ओनली इफ था। पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी स्टेटमेंट हमने प्रूव कर ली है। अब दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू मान के पहली स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो एम टेल है एक्स एम प्लस एन वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। एक्स एम प्लस एन एक्स को कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है। हर एप्सिलॉन की दफा हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल रहा है कि सीक्वेंस की टर्म नंबर एन जब भी एन नॉट या उससे ग्रेटर है तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। एम टेल के एक्स को कन्वर्ट करने का मतलब ये है और हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ट कर रही है, यानी ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है जिसमें यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट हो। ये रिजल्ट बनाते हैं, लेकिन पहले एक्स एम प्लस एन के एक्स को कन्वर्ट करने की स्टेटमेंट को लिखते हैं। बाय डेफिनेशन किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा कि एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। हम चाहते क्या हैं? हम बनाना चाहते हैं एक्स एन माइनस एक्स के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस। हम यहाँ एम प्लस एन की बजाय एन लाना चाहते हैं। ऐसा करते हैं एम प्लस एन का नाम जो है वो हम के रख लेते हैं, लेकिन m प्लस एन का नाम के रखने से पहले एक और काम करते हैं। इस रिजल्ट में, इस इनक्वालिटी में दोनों तरफ n ऐड कर लेते हैं। ये रिजल्ट एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट हो। अगर हम दोनों साइडों पर m ऐड कर लें तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है जब भी m प्लस एन ग्रेटर इक्वल टू m प्लस एन नॉट हो। और इस m प्लस एन का नाम हम के रख लेते हैं। अगर हम m प्लस एन का नाम के रख लें तो ये इनक्वालिटी बन जाएगी एक्स के माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी k ग्रेटर इक्वल टू m प्लस एन नॉट है। बन गया रिजल्ट? ये बनाना चाहते थे जी, बिल्कुल बन गया। थोड़ा सा बस फर्क है, यहाँ हम n कह रहे हैं और यहाँ हमारे पास k आ रहा है। हमें ढूंढना था एक नेचुरल नंबर n नॉट, यहाँ पे वो नेचुरल नंबर हमें m प्लस एन नॉट मिल रहा है। ठीक है, n नॉट नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है, तो m प्लस एन नॉट भी नेचुरल नंबर ही है। अगर हम इसमें k को n से रिप्लेस कर देंगे तो हम कह ये सकते हैं कि हम क्या इस वक्त प्रूफ कर चुके हैं कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर एन डैश कह लिया जो m प्लस एन नॉट है, सच दैट एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू एन डैश हो। इस k को फाइनली मैंने दोबारा से n रख लिया है और बात खत्म हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि सीक्वेंस xn जो है वो x को कन्वर्ज कर रही है। आइंदा से ये रिजल्ट आपने याद रखना है। क्या रिजल्ट है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी एम टेल भी कन्वर्ज करेगी, एम टेल कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी और दोनों की लिमिट का आंसर सेम होगा। इसको रफली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी सीक्वेंस की अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स शुरू वाली हम छोड़ दें तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एम टर्म्स छोड़ने के बाद अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो शुरू की एम टर्म्स शामिल करके भी कन्वर्जेंट है। अगर शुरू की एम टर्म्स के साथ कन्वर्जेंट है तो एम टर्म्स छोड़ देंगे तो नई जो सीक्वेंस बनेगी एम टर्म्स के बाद वाली वो भी कन्वर्जेंट ही होगी। तो ये रिलेशन हमने डिफाइन की है सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में और उसकी एम टेल की कन्वर्जेंस में। और आज का लास्ट रिजल्ट जो हम प्रूफ करने लगे हैं वो ये है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस इन आर हो, एक्स कोई रियल नंबर हो, ए एन एक और सीक्वेंस हो जो पॉजिटिव नंबर्स की हो, ये भी रियल सीक्वेंस हो और ये सीक्वेंस ए एन ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही हो। इस ए एन की कन्वर्जेंस की मदद से हम सीक्वेंस एक्स एन की एक्स को कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये इनक्वालिटी हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाए, हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर सी मिल रहा हो कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस
c टाइम्स an से लेस हो। अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर xn जो है वो x को कन्वर्ज करेगी, यानी हम सीक्वेंस xn की कन्वर्जेंस सीक्वेंस an की कन्वर्जेंस की मदद से डिसाइड कर रहे हैं। an हमारे पास सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, an कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, an 0 को कन्वर्ज कर रही है। xn में हम कन्वर्जेंस की बात करना चाहते हैं। अगर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि xn नंबर x को कन्वर्ज कर रही है, अगर हमारे पास ये रिजल्ट बन जाए कि xn माइनस x का मॉडुलस c टाइम्स an से लेस हो, जहां पर c कोई पॉजिटिव नंबर हो, अगर ऐसा हो जाए और an 0 को कन्वर्ज कर रही हो तो फिर xn x को कन्वर्ज करेगी। ये रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं, इसका डिफरेंट जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि जो सीक्वेंस an है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर an जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि an माइनस 0 का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है कि जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर n ग्रेटर और इक्वल टू n0 लेते हैं तो an माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। प्रूव ये करना है कि xn x को कन्वर्ज कर रही है, यानी बेसिकली मुझे xn माइनस x के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा शो करना है। गिवन मुझे ये है कि xn माइनस x का मॉडुलस c टाइम्स an से लेस और इक्वल है। अगर मैं c टाइम्स an को एप्सिलॉन से छोटा कर दूं तो ऑब्वियसली xn माइनस x का मॉडुलस भी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। हमें गिवन है, ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। हमें गिवन है an 0 को कन्वर्ज कर रही है, xn x को कन्वर्ज करेगी, हमने प्रूफ करना है। यानी मुझे प्रूफ करना है कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। गिवन मुझे ये है कि xn माइनस x का मॉडुलस can से लेस है। अगर मैं प्रूव ये कर दूं कि can जो है वो एप्सिलॉन से लेस है तो बात खत्म हो जाएगी। xn माइनस x का मॉडुलस can से लेस और इक्वल है, can एप्सिलॉन से लेस है, तो मसला हल हो गया। मुझे ये रिजल्ट बनाना है। मुझे गिवन ये है कि an टेंड्स टू 0 है, an 0 को कन्वर्ट कर रही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हर एप्सिलॉन के लिए एक n0 ढूंढ सकता हूं, और मैं खास तौर पे चूंकि रिजल्ट can को छोटा बनाना चाह रहा हूं, मैं एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन ओवर c ले रहा हूं। अगर मैं एप्सिलॉन ओवर c लेकर an के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल करूं तो an माइनस 0 का मॉडुलस इस एप्सिलॉन ओवर c से लेस होगा। इस एप्सिलॉन ओवर c के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि जब भी मैं सीक्वेंस की टर्म का नंबर n इस n0 से ग्रेटर और इक्वल लूंगा, an माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर c से छोटा होगा। an चूंकि पॉजिटिव टर्म्स हैं, an का मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं है। an एप्सिलॉन ओवर c से लेस है, c को इधर ले आऊं तो can एप्सिलॉन से लेस हो गया, तो मैं can को एप्सिलॉन से छोटा शो कर सकता हूं an की कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करते हुए। और चूंकि an 0 को कन्वर्ज कर रही है, ये रिजल्ट हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रहा है। मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल करने लगा हूं एप्सिलॉन ओवर c के लिए। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें हर एप्सिलॉन के लिए रिजल्ट बनाना है। जब कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे तो एप्सिलॉन ओवर c भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि c हमें गिवन है पॉजिटिव है। चूंकि an 0 को कन्वर्ट कर रही है, हर एप्सिलॉन के लिए नेचुरल नंबर मिलना है। हमने एप्सिलॉन ओवर c के लिए नेचुरल नंबर n0 ले लिया कि n0 नेचुरल नंबर मिल रहा है कि an माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर c से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n0। an माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर c से लेस है। मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं an लेस है एप्सिलॉन ओवर c से। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि an जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं,
पॉजिटिव रियल नंबर में मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सी से इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लिया जाए, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी ए एन लेस देन एप्सिलॉन हो गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। तो ये जो रिजल्ट बन गया है इसको हम नंबर दे लेते हैं। फर्ज करें हमने इसको नंबर 1 कह लिया। हमारे पास मौजूद है कि एक्स एन माइनस एक्स लेसर इक्वल टू सी ए एन है, और ये गिवन है कि ये तमाम उन एन के लिए है जो ग्रेटर इक्वल टू एम है। इसको भी नोट कर लेते हैं। और अब हमने इन दोनों को मिलाकर शो ये करना है कि एक्स एन माइनस एक्स एप्सिलॉन से लेस है। ये इनक्वालिटी है, ये उन एन के लिए होल्ड कर रही है जो एम या उससे बड़े हैं। ये इनक्वालिटी है, उन एन के लिए होल्ड कर रही है जो एन नॉट या उससे बड़े हैं। हमने दोनों इनक्वालिटीज को मिलाना है, तो हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से। हम पहले भी इस बात का इस्तेमाल कर चुके हैं कि अगर एक इनक्वालिटी होल्ड करती हो किसी एक नंबर एन नॉट ग्रेटर इक्वल टू के लिए, और दूसरी इनक्वालिटी होल्ड करती हो एन ग्रेटर इक्वल टू एन वन के लिए, और हमने दोनों का इस्तेमाल करना हो, तो दोनों इनक्वालिटीज़ उन एन के लिए होल्ड करेगी जो दोनों में से बड़ा नेचुरल नंबर है। अगर एन नॉट और एम में से बड़े नेचुरल नंबर को हम एन प्राइम कह लें, तो एन प्राइम के लिए होल्ड करेगी 1b और होल्ड करेगी 2b। जब भी एन प्राइम से ग्रेटर इक्वल लेंगे उसके लिए 1b होल्ड करेगी, 2b होल्ड करेगी, और दोनों को जब हम मिलाएंगे हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड एप्सिलॉन से लेस है, जब भी हमारे एन प्राइम से ग्रेटर इक्वल हैं। और एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन का क्या मतलब है कि हमने कोई सा एप्सिलॉन लिया था जो पॉजिटिव था, हमें एक नेचुरल नंबर एन प्राइम मिल गया कि जब भी एन को एन प्राइम से ग्रेटर इक्वल लेते हैं एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। यही इस बात की डेफिनेशन है कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, यानी हमने प्रूव कर लिया कि सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल है एक्स के। तो आज के लेक्चर में लास्ट में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया है जिसमें हम एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की मदद से दूसरी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डिसाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो पॉजिटिव नंबर्स की ए एन और वो 0 को कन्वर्ज कर रही हो, और एक और सीक्वेंस एक्स एन हो और इस कंडीशन के साथ हो कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस लेसर इक्वल टू सी ए एन हो, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही हो उन तमाम एन के लिए जो एक नेचुरल नंबर एम से ग्रेटर इक्वल हैं, तो ऐसी सूरत में आप एक्स एन की कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है। आइंदा हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे अगर हमें किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस एक्स एन की डिसाइड करनी है, डेफिनेशन नहीं लगाना चाह रहे हैं, हमें एक सीक्वेंस ए एन पॉजिटिव नंबर्स की मिल गई है जो 0 को कन्वर्ज कर रही है, और एक पॉजिटिव नंबर सी मिल गया है इस तरह का कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर एन ग्रेटर इक्वल टू सम नेचुरल नंबर एम के लिए, तो फिर सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने हमसे कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो रियल एनालिसिस 1 में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।